भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर निशा बांगरे ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पर उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। चुनाव में टिकट देने का कांग्रेस ने वादा किया था, ये कहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को पत्र लिखकर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो निशा बांगरे ने इस्तीफा दे दिया। लगातार एक के बाद एक पार्टी से इस्तीफे का दौर लगातार चल रहा है। कांग्रेस पार्टी से एक बार फिर कांग्रेस को झटका लगा है। तो निशा बांगरे ने अपना इस्तीफा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को सौंप दिया है। आपको बता दें, टिकट देने का वादा किया था, ये उन्होंने कहा है, और टिकट दिया नहीं। इस वजह से नाराज होकर निशा बांगरे ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप उन्होंने लगाया है। और सबसे पहले एक तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां निशा बांगरे ने इस्तीफा सौंपा है। जीतू पटवारी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दिया है। और ये वो पत्र देख रहे हैं जो आप निशा बांगरे ने जीतू पटवारी को दिया है। तो बहुचर्चित निशा बांगरे ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कहा कि वादा था कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। इस वजह से उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। दुष्यंत हमारे सहयोगी इस वक्त फुल लाइन पर जुड़े हैं। दुष्यंत, निशा बांगरे, बहुचर्चित निशा बांगरे ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। एक और बड़ा झटका है कांग्रेस को। बिल्कुल, देखिए, सरकारी महकमे से इस्तीफा देकर वो कांग्रेस ज्वाइन की थी उन्होंने। और पूर्व डिप्टी कलेक्टर है निशा बांगरे, और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद विधानसभा चुनाव में उन्होंने आमला से टिकट भी मांगा था। बैतूल की आमला सीट पर वो लगातार काम करती रही हैं, और उसी को लेकर उन्होंने तैयारी भी की थी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया। फिर चुनाव हो गए, और चुनाव के बाद कहीं ना कहीं वो अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। उनका ये कहना है कि इस तरीके से जो उनसे वादे किए गए थे कांग्रेस की ओर से, वो वादे अब तक कांग्रेस ने नहीं निभाए हैं। ना ही उन जिस तरीके से लगातार जो उनको तवज्जो मिलनी चाहिए थी पार्टी में, वो भी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में अब उन्होंने पार्टी से इस तमाम सारे आरोपों को लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और साफ तौर पर दूसरा एक पत्र अभी 2 दिन पहले ही उनका सामने आया था, जिसमें उन्होंने सरकार से मांग की थी कि वो उनको पद जो है उनका वापस उनको लौटाया जाए, और वो नौकरी में, सरकारी नौकरी में एक बार फिर से वापस आना चाहती है। तो ऐसे में लगातार जो गतिविधियां हैं वो लगातार राजनीतिक बनी हुई है। सियासी गतिविधियों के साथ साथ में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पर लगातार आरोप जो है वो बीजेपी तो लगा ही रही है, इसके साथ जिन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है वो भी आरोप लगा रहे हैं। साथ ही साथ अब निशा बांगरे जो कि पूर्व कलेक्टर रही हैं, और फिर जब पूर्व डिप्टी कलेक्टर होने के साथ ही जब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, तो तमाम सारे वादे उनसे किए गए थे और वो वादे नहीं निभाए गए। तो ऐसे में अब उन्होंने प्रवक्ता पद और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। और जीतू पटवारी को ये पत्र भेजकर उन्होंने जानकारी दे दी है। लेकिन जिस तरीके से जब पूरा अगर पूरे सिनारियो को समझा जाए, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की जो टूट है वो फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक इस्तीफे के दौर कांग्रेस को तो बड़ा झटका है दुष्यंत, लेकिन देखना होगा कि नियम क्या कहता है। अगर उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है तो क्या वापस वो अपने सरकारी काम पर लौट पाएंगे, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया दुष्यंत इस जानकारी के लिए आपका।